मौका मिला था, मौका चूक गए हैं। अब बिहार में एनडीए है जाकर के नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के साथ बिहार जनता खड़ी है। आप देखा भाई इलेक्शन चुनाव में जाकर चारों सीटों पर जो आरजेडी का सीट था रामगढ़ में और गया बेला में, दोनों पर हम लोगों ने देखा कि भाजपा और जदयू जीती है जाकर, तरारी में हम जीते हैं जाकर के। तो जनता ने मन बना लिया आने वाले चुनाव में कुछ भी वादा कर लें, उनके साथ में जाने वाले लोग नहीं हैं। सारे के सारे बिहार के लोग चाहते हैं बिहार का विकास, कानून का राज और डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के प्रति आस्था व्यक्त किया जा करके। तो आने वाले समय में सरकार हम बनाएंगे। उनकी गाड़ी छूट गई है, मौका मिला था, काम कर नहीं पाए। इसको किसका हटाएगा? कह रहे हैं कि सर 2 बार सरकार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिए, वो बनाए नहीं जाकर। अब ऐसी परिस्थिति बन गई थी जाकर के, सरकार बन गई जाकर के। फिर जब 20 मैंडेट जो हम लोग को मिला था, उसी आधार सरकार बहाल जा करके अच्छा काम बिहार में हो रहा है जाकर के। बजट देखा आपने, एक समय था लालू जी के समय में बजट हुआ करता था, वो होता था कितना 25,000 करोड़ का। हम सरकार में जब आए हैं तब 12 करोड़ बढ़ाने का काम किया है। अभी जो अगला वित्तीय वर्ष का बजट जो सामने आया है वो 3,17,000 करोड़ का जाकर के। तो हमारी प्राथमिकता विकास जा करके है, बिहार को आगे बढ़ाना, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, अपराध मुक्त बिहार बनाना जा करके, कानून का राज, उस रास्ते बिहार आगे बढ़ रहा है। उनको मौका जब मिला था तो बिहार अंधेरे का बिहार बन गया था, गड्ढे का बिहार और जंगल राज आ गया था। अब आरजेडी के झांसे में जनता आने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के साथ बिहार जनता खड़ी है। मंत्री अब योग्य नहीं रह गए हैं मुख्यमंत्री बनने के। मुख्यमंत्री तो जिस तरह काम कर रहे हैं इस ठंड के मौसम में, ठंड के मौसम निकलना कितना कठिन था। प्रगति यात्रा में देखा आपने, लगातार 2 महीने बिहार के प्रति जिले में जा करके समीक्षा उन्होंने की है जाकर, योजनाओं को उद्घाटन शिलान्यास किया है जाकर, नई योजनाओं की घोषणा भी किया है जाकर, और लगातार चल रहे थे। इससे अंदाज लग सकता जा करके है उस ठंड के मौसम में, एकदम विपरीत मौसम था, हर व्यक्ति सोचता था। और प्रतिदिन जा रहे थे, घूम रहे थे, पूरा बिहार घूम कर आए, देखा उन विकास को देखा जो उन्होंने ऐलान किया था। तो हम मानते हैं कि पूरी तरह स्वस्थ हैं जाकर के, अच्छा काम कर रहे हैं और बिहार की जनता देख रही जाकर। कोई वजह है कि हाल का चुनाव जो हुआ था बाई इलेक्शन, उसी के वजह से बिहार की प्रगति, बिहार का विकास, बिहार में शांति, कानून का राज जो जा करके है, उसी को देखते हुए बिहार की जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को रामगढ़ में, उसी आरजेडी का था, वहाँ लालटेन बुझा, कमल खिला जा करके। तरारी महागठबंधन का था, वहाँ भाजपा का कमल खिला। गया जिला के बेला में उसी था, मतलब आरजेडी का, और वहाँ भी मतलब तीर आ गया करके। तब बिहार में कोई आने वाला नहीं है। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, प्रेम कुमार के साथ खड़ी जा करके है। आने वाले समय में फिर हम सरकार बनाएंगे, हमारी सरकार आने वाली है। अच्छा, आप जिस क्षेत्र से आते हैं औरंगाबाद क्षेत्र उधर ही आता है, औरंगाबाद के नाम बदलने की चर्चा खूब हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इससे मतलब है कि जो आज़ादी के पूर्व देश जब गुलाम था और जब मुगल साम्राज्य का शासन हुआ करता था 200 वर्षों तक, अंग्रेज का शासन था, उस समय गुलामी के जो प्रतीक है वो हटना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि ऐसे जो नाम जो है औरंगाबाद, बिल्कुल बिल्कुल सबका नाम बदलना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए। अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बदलने का काम किया है, तो आने वाले समय में बिहार में भी नाम बदला जाएगा। सर, तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो ताड़ी पर जो पाबंदी है वो खत्म हो जाएगा और पारसी समाज को कई गिफ्ट दिया जाएगा। देखिए, ताड़ी, हम जो पूरे बिहार में कला जथा के साथ घूमे हैं, वह ताड़ी चुबाने वाली और शराब बनाने वाली वह कहती है कि माननीय मुख्यमंत्री ने रुको न जी, ताड़ी जो है ये नीरा के रूप में दिया, ये बिजनेस अच्छा फायदा होता है। और ताड़ी जो उतार कर बेचते थे खुलेआम, उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होता था। हम कई जगह ने सुने हैं महिला सबको। तो ताड़ी पर जो कह रहा है बैंड लगाने की, वोट के लिए इस तरह बोल रहे हैं। रोजी रोटी की समस्या उनके सामने आ गई है। कहीं चुनाव में ये क्लिक न कर जाए, पारसी समाज आरजेडी की तरफ में चला जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। कह रहे पारसी समाज के लोगों के बीच गए थे, अरे वो वोट के चलते इस तरह कर रहे हैं, लेकिन पारसी समाज सब नीतीश कुमार की तरफ देख रहे हैं। जा रहा है कि औरंगजेब अच्छे शासक थे। खुद जेडीयू एमएनसी ने कहा, बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए, इस तरीके के। यहाँ औरंगजेब अच्छे शासक नहीं थे, मंदिर तोड़े हैं।
देखिए, ये व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है किन्हीं की, और व्यक्तिगत टिप्पणी पर मुझे नहीं लगता कि इस पर जवाब देना चाहिए। सब व्यक्ति की अपनी अपनी अभिव्यक्ति है और अपने हिसाब से सोचते हैं। मैं इस पर जवाब देना नहीं चाहता। बख्तियारपुर के नाम बदलने की बात कही जा रही है। बचौल सर ने कहा है कि नीतीश नगर रख देना चाहिए बख्तियारपुर का नाम बदलकर। देखिए, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है सरकार के पास। जब ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तब सरकार इस पर विचार करेगी, और सदन में कोई माननीय सदस्य, मैंने कहा ना कि व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, और व्यक्तिगत विचार में सबकी स्वतंत्रता है। जब सरकार के पास ऐसा प्रस्ताव आएगा तब इसमें हम लोग जवाब देंगे। तेजस्वी जी कह रहे हैं औरंगजेब कैसे शासक थे? देखिए, मेरे लगने से कुछ नहीं होता है। सब इतिहास में अपनी अपनी सबकी पृष्ठभूमि है, सब समय था, और हर हिसाब से लोग अपना शासन प्रशासन की बात होती थी। आज के विषय समय में प्रासंगिक नहीं है, इसलिए मैं उस पर बोल के कोई विवाद में नहीं फंसना चाहता हूँ। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि युवाओं को कि एकत्रित हो और जो 20 साल की खराटा सरकार है उसको हटाओ। अब तेजस्वी जी कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको शुभकामना देता हूं, लेकिन अभी और उनको ज़रूरत है, मैच्योर होने की ज़रूरत है उनको। अभी 10 साल उनको लगेगा। बिहार घूमने की ज़रूरत है, बिहार के हर क्षेत्र से वाकिफ़ होने की ज़रूरत है। बिहार की क्या भाषा है, बिहार की क्या पानी है, बिहार के कैसे लोग रहते हैं, इसके बारे में जान लें, तब वो बात करें। अभी हम नहीं समझते हैं कि इस चुनाव में उनका कोई स्कोप है। घूमने से उनको कुछ शिक्षा मिलेगा, क्योंकि बिहार ज्ञान मोक्ष की धरती, आप सबको पता है। वो चुनाव के बाद हमेशा बाहर घूमने चले जाते हैं। उन अभी घूम रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि युवा कम से कम बिहार को समझ रहा है। जब बिहार को समझेंगे तभी बिहार के बारे में बोल पाएंगे। नाम बदलने वाली जो राजनीति है, फिर बिहार में अब लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है होना चाहिए? देखिए, इस विषय पर मेरी जो राय है, व्यक्तिगत राय है, नाम बदलने से हमको नहीं लगता है कोई कुछ प्रशासन में, शासन में, चाहे काम करने में कोई फ़र्क पड़ने वाला है। जो है जैसा है, अगर हम अच्छा काम करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे, तो निश्चित तौर पर जनता हमको आशीर्वाद देगी। बाकी ये सब बातें होती रहती है, सबका अपना व्यक्तिगत राय है। बहुत धन्यवाद। बात पर पूरा जो है एनडीए और भाजपा एकजुट नहीं लग रही है, अलग-अलग बयान निकल कर सामने आ रहे हैं भाजपा और जदयू के बीच। नहीं, अब देखिए, जनाब खालिद अनवर ने बयान दिया और भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय विधायक ने बयान दिया, और जनता दल यू के भी एक माननीय विधायक ने बयान दिया। यही पूरा संदर्भ है, और ये संदर्भ कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार को तो कोई चुनौती नहीं दे सकता है, तो कोई व्यक्तिगत मंतव्य दे देता हो तो उसके आधार पर एनडीए में खटास है, यह नहीं कहा जा सकता है। जदयू का ऑफिशियल स्टैंड क्या है औरंगजेब? अब इस संबंध में अभी जनता दल यू को कोई औपचारिक रूप से हम लोगों ने उसको देखा भी नहीं, चूंकि विधानसभा के अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है, इसलिए हम लोग उसको बहुत गंभीरता से लिए नहीं कि भाई ये महाराष्ट्र का मसला है। बख्तियारपुर का नाम नीतीश नगर कर दिया जाए, इसकी डिमांड हो रही है, बचौल साहब ने किया है। कौन? हरिभूषण ठाकुर बचौल। नहीं, तो उनको बख्तियार खिलजी के बारे में पूरा जाना चाहिए कि भागलपुर वो जो गए थे वहाँ से बंगाल, उस रास्ते में नहीं पड़ता था यह। बख्तियार काकी नाम के एक सूफी संत थे, जिनके नाम पर बख्तियारपुर गांव बसा। उस समय 235 की आबादी थी, और वो सिमरी बख्तियारपुर उसी का है। बख्तियार खिलजी के बारे में जो लोग कहते हैं, वो सीधा नालंदा से बिहार शरीफ होते हुए भागलपुर गए थे, तब बख्तियारपुर कहाँ आ गया उसमें? औरंगाबाद, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, सबका नाम बदलने। अच्छा, नाम बदल देने से अब दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर तो कोई आदमी बिना टिकट नहीं उतरता होगा, अब गलती से भी नहीं। कोई दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर तो अब कोई भिक्षाटन भी नहीं करता होगा, कोई खोमचा वाला भी नहीं मिलता होगा। अरे नाम बदलिए, नाम बदलने से होता है। नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर हो गया था, आज नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में दुनिया के 20 देशों के बच्चे पढ़ रहे हैं। काम करिए ना, काम बोलेगा। कही जा रही है कि खालिद अनवर ने कल जो बयान दिया औरंगजेब के समर्थन में, तो उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ बयानवीर लोग हैं, जैसे मुझे ही आपने लगा दिया और हमसे कुछ पूछ लिया। ये सदन के अंदर, सदन के बाहर कई तरह की बातें आती हैं। अगर कोई अनर्गल बयानबाजी करके अपनी मीडिया में बने रहने की अगर आदत है, तो जनता यह बात को भली भांति जानती है कि औरंगजेब कौन थे, कैसे शासक थे। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी को बताने की आवश्यकता नहीं है, देश और प्रदेश की वो जनता जानती है। सर, भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे भी आप हैं, तो क्या कहेंगे? आपका क्या मानना है, औरंगजेब कैसे शासक थे? मैं तो कहा कि अपने ख्याति को पाने के लिए किसी को अच्छा कहना, किसी को बुरा कहना, ये साबित करना
लोकतंत्र में एक परिधि बनी हुई है, वो मानव को कोई लांघता है तो नियमता कानून उसके लिए है। अच्छे शासक थे औरंगजेब। मैंने तो कहा कि कुछ लोगों की आदतन बनी हुई है, तो मैं उस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता हूँ। ये देश और प्रदेश की जनता जानती है कि कौन अच्छे शासक थे, कौन गलत शासक। भूषण ठाकुर कह रहे हैं बचौल कि बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश नगर रख देना चाहिए। ये लोकतंत्र है, जनतंत्र, जनता जिसके पक्ष में जनादेश देती है उस ढंग से देश और प्रदेश चलाया जाता है। सर, नालंदा में जिस तरह से लड़की दुर्भाग्य है, ये बहुत विपत्ति घटना है। बिहार के लोगों ने शर्मसार इस घटना से, निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी। इस घटना के पीछे जो भी अपराधी शरणार्थी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करके दंडित सरकार करेगी। प्रदेश की बात करिए, काम की बात करिए, सब क्या फालतू उठाते हैं आप लोग भाई? औरंगजेब बेचारे हैं सर। क्या हो गया? काम की बातें करिए ना, कभी औरंगजेब का कभी बाबर का, क्या मतलब? जो चले गए क्या ना, जो चले गए उसकी बात नहीं करना। में विधान परिषद और विधायक अलग अलग राय दे रहे हैं। डॉक्टर संजीव और खालिद अनवर अलग दे रहे हैं। मैं जो बोल, हमारी पूरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। जो से चले गए उस पर चर्चा ही नहीं करना है, जो देश के अंदर उस पर चर्चा करिए। पाकिस्तान भेज दिया जाए बोल रहे हैं। जदयू के विधायक है प्रवक्ता से संजीव कुमार, वो बोल रहे हैं पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जो औरंगजेब की बड़ाई कर रहे हैं। खालिद अनवर पर उन्होंने कहा, तो इस पे वो न बताएंगे, हम यही बता दिए कि जो काम की बातें आप बिहार के देश के चौथे स्तंभ में बिहार के विकास की बातें करिए। सब अटपट करने से क्या फायदा, से क्या मिलता है आप लोग बता दीजिए हमको। अच्छा, बख्तियारपुर का नाम नीतीश नगर का के लिए कहर खा रहे हैं, तो मतलब नहीं है ऐसा। आप लोग चौथे स्तंभ वो मीडिया के साथी हो, अच्छी बातें करो सर। एक छोटा सा, चलो बख्तियारपुर को कह रहे हैं कि नीतीश नगर हो जाना चाहिए। वो खिजली जो था, बार खिजली, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था और उन्हीं के नीतीश कुमार बख्तियारपुर के निकले जो बिहार को नवनिर्माण किए, इसलिए बख्तियारपुर का नाम नीतीश नगर रखा जाए। और भी कोई ऐसा जिला है जिसका? औरंगाबाद है, औरंगजेब के नाम पर, उसका रामनगर रखा जाए। निश्चित रूप से गुलामी का जो भी प्रतीक है, क्रूर मुगल शासक के नाम पर जो भी जगह है, बिहार में भी बदला जाए। बिहार सरकार से मांग करेंगे, बिहार सरकार से भी मांग करते हैं, भारत सरकार से भी मांग करते हैं, और बिहार के 13 करोड़ जनता को भी कहते हैं कि जो भी इस देश को गुलाम बनाया, लूटा, रौदा, बलात्कार किया, मंदिर को तोड़ा, उसके नाम पर कोई भी स्मारक या जगह नहीं होना चाहिए। बिहार शरीफ का भी नाम बदलना चाहिए निश्चित रूप से। जा रहा है कि उसका नाम बदलकर नीतीश नगर कर देना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे बस की बातें नहीं है बॉस। ये सब चीज़ें हैं, बड़े सीनियर लीडर बैठेंगे। हमारा नेता ऐसे नेता है कि नेता को जो जिला में नाम रख दिया जाएगा सब प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। नेता नीतीश कुमार जी एक महापुरुष हैं, उन्होंने देश प्रदेश को जो दिया है, शायद मुझे नहीं लगता है कि देश से किसी कोना में कोई मुख्यमंत्री दिया होगा। यहाँ सबका ख्याल रखना, सबका सम्मान करना, मंदिर का भी ख्याल रखना, मस्जिद का भी ख्याल रखना, गुरुद्वारे का भी ख्याल रखना, गिरजाघर का भी ख्याल रखना, हर समाज का ख्याल रखना, ये चीज़ें जो इन्होंने बिहार के अंदर 20 साल के अंदर खींचा है, जो ये लकीरें लंबी, सौहार्द, प्यार, विकास, तो निश्चित तौर पर इनके नाम से कहीं भी रखा जाएगा तो हम उससे खुश हैं। थैंक यू। औरंगजेब के फेवर में वो तो बर्दाश्त के बाहर है। सबसे क्रूर शासक भारत का कौन? औरंगजेब। हिंदुओं पे सबसे ज़्यादा किस शासक ने अत्याचार किया? मुगल शासक तो औरंगजेब। सारे हिंदू के मंदिरों को किसने तुड़वाया? औरंगजेब। हिंदुओं के लिए अलग कानून किसने बनाया कर वसूली का? तो औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर जो थे, गुरु थे सिख के, उनका हत्या किसने करवाया? औरंगजेब। उनके बच्चों का हत्या किसने कराया? औरंगजेब। हर तरह के कुकर्म औरंगजेब ने किया है भारत में, तो उसका तारीफ अगर कोई बोलेगा तो उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं, औचित्य नहीं है। यहाँ पे सपा के विधायक ने जो बयान दिया था, उसके बयान को इन्होंने समर्थन किया। उनकी वहाँ पे विधानसभा सपा को तो योगी जी बुला ही रहे हैं। वहाँ पे सपा के जो एमएलए हैं उसको योगी जी बोले भेज दीजिए, उसको यूपी इलाज कर देंगे, और जो बोले उनको भी यूपी भेज देना चाहिए इलाज के लिए। वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं ऐसे लोगों का जो गद्दार होते हैं देश के। अच्छा, अपने एमएलसी को कह रहे हैं कि उनको, अरे जो बोले, अपने रहे, पराए रहे, एमएलसी रहे, मिनिस्टर रहे, एमपी रहे, जो भी रहे, किसी पद पे रहेगा, औरंगजेब का तारीफ करेगा तो वो बहुत दुखदाई है और दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगाबाद का देखिए, ऐसे लोगों के नाम पे तो कोई नाम नहीं होना चाहिए। जिला का तो छोड़िए, एक कॉलोनी का नाम नहीं होना चाहिए औरंगजेब के नाम पे। ये हत्यारा है, इसके नाम पे कुछ नहीं होना चाहिए। गठबंधन में दरार पड़ सकती है सर इस मुद्दे पे। संजीव, ये बस कोई दरार वरार नहीं पड़ेगा। औरंगजेब ऐसा मुद्दा ही नहीं है कि दरार पड़े।
चलिए। लेकिन लगातार जो बयान निकल कर आ रहे हैं, बचौल ने तो बोल दिया है, जो विधायक हैं, भाजपा विधायक की सदस्यता रद्द होनी चाहिए उनकी। बचौल जी ठीक बोल रहे हैं, जो औरंगजेब का तारीफ करेगा उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग मांग करेंगे? एकदम, हम तो मांग करते ही हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो औरंगजेब के बारे में तारीफ करे। इससे दुखद कुछ नहीं है। बाकी मुगल बादशाह का आप करें तो कोई इशू नहीं, लेकिन औरंगजेब का करेंगे तो बहुत दुखद है ये एकदम। पार्टी फोरम में चर्चा हो रही है इस बात की। हाँ तो होनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये गलत है। बयान है ये सर, पार्टी के रूप में इसको देखिए, पार्टी का क्या बयान है उससे मतलब नहीं है। पहले राष्ट्र हित होता है, उसके बाद हिंदुत्व होता है, उसके बाद पार्टी होती है। अच्छा, समझे? विधानसभा तो हम राष्ट्रवादी हिंदू हैं और ऐसे लोगों पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बहुत दुखद है। चलिए। जो सनातन धारा है, जो हिंदू धर्म जिसको आमतौर पर हम सब बोलते हैं, और उसने लगातार हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम किया। चाहे वो गुरु तेग बहादुर जी से गुरु गोविंद सिंह तक की जो एक गौरवशाली परंपरा रही है बलिदानियों की, और किस प्रकार से उनके परिवार के बच्चों के साथ किस प्रकार से उन्हें उनकी हत्या की गई, उन्हें जान से मारा गया, ये बता नहीं का सकता है क्या? इसलिए औरंगजेब के बारे में अगर कोई भी चर्चा करता है कि औरंगजेबों ने हिंदू धर्म के लिए ये किया वो किया, तो इसका मतलब या तो उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, या वो फिर अनावश्यक इन चीज़ों की चर्चा करके देश में एक अनावश्यक नकारात्मक वातावरण फैलाना चाह रहे हैं। सर ये गठबंधन में है सर, ये जिस तरीके से नहीं, गठबंधन में था ही मतलब धीरेन्द्र शास्त्री के फोटो कैसे देख रहे हैं सर, जो जूता मार रहे हैं?